हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो किचन एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम होम मेकर्स पूरे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा बिताते हैं। अगर काम को एक सही वे से ना किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन तो खराब होगा ही, साथ ही हमारा जो टाइम है ना उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर सही तरीका अपनाकर पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हम काम करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। कुकिंग करने से पहले चीज़ों को सोक करने की आदत ज़रूर डालें। जो चीज़ें सोक करने की होती हैं, लाइक हमारे दालें हो गई, चावल हो गए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि ये ना बहुत जल्दी पक जाती हैं और जो गैस है ना वो भी बहुत कम यहाँ पर यूज़ होती है और जो हम चीज़ें बना रहे हैं ना वो चीज़ें बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप कुकिंग की प्रिपरेशन करते हैं ना तो लगभग 1 से 2 घंटे पहले चीज़ों को सोक करके ज़रूर रखिए। कई बार कुछ सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए चीज़ों की जो क्वांटिटी होती है ना बहुत कम होती है, तो आप उसे कट करने के लिए या फिर रखने के लिए कुछ छोटी प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। तो कोई बड़ा सा चॉपिंग बोर्ड यूज़ ना करके वहाँ पर छोटी सी प्लेट को भी यूज़ किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि जो बड़े जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं ना उनको वॉश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उन्हें बार-बार वॉश भी करना पड़ता है। छोटी चीज़ों में काम ना बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस तरीके से आप किसी प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मसाला हमारे इंडियन कुकिंग की जान है और हम इस तरह के कंटेनर में ही अपने मसालों को स्टोर करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुकिंग में बहुत जल्दी करनी पड़ती है और बार बार एक ही मसाला निकालने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए आप इस तरह का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला मिलाकर निकाल कर रख दीजिए। डेली के हिसाब से आप निकाल के रख दीजिए, तो जब भी आप यूज़ करेंगे आपको यूज़ करने में काफ़ी ईजी होगा और बहुत कम टाइम में ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सारे मसाले को बनाकर इस तरह का मेरे पास एक सेरेमिक का कंटेनर है ना, उसमें डाल के सारी चीज़ों को रख देती हूँ। और जब भी मैं सब्ज़ी बनाऊँ या फिर दाल वगैरह बनाऊँ ना तो उसमें वहाँ पर ये इस मसाले को निकाल कर यूज़ करना ना काफ़ी ईज़ी होता है। बार-बार मुझे मसाला बॉक्स को नहीं खोलना पड़ता है और सारे मसाले मुझे एक साथ मिल जाते हैं और इस तरह से सब्ज़ी वगैरह बनाने में काफ़ी आसान होता है और बहुत जल्दी हमारा सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं कम ही टाइम में। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो उस दौरान मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कम से कम बर्तनों को गंदा करूँ। तो जब भी आप कुकिंग करते हैं उसमें आप यही कोशिश करिए कि एक पॉट में आप ढेर सारी चीज़ों को एक साथ ही कुक कर सकें। ऐसे में आप 2 आइटम्स या फिर 3 आइटम को एक साथ कुक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम के साथ साथ हमारी गैस भी सेव होती है और ढेर सारे जो बर्तन होते हैं ना वो गंदे होने से भी बच जाते हैं। तो इस तरीके आप दाल के अंदर आलू डाल सकते हैं और एक साथ चीज़ों को बॉयल कर सकते हैं और बाद में आप इसकी सब्जी वगैरह बना सकते हैं। और जब तक खाना बनकर रेडी होता है उस बीच में मैं अपनी पूरी किचन और जो भी बर्तन रखे होते हैं उन सारी चीज़ों को धुलकर रख देती हूँ। कुछ किचन टिप्स हमें किचन के टाइम सेव करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे रेगुलर यूज़ होने वाले अप्लायंसेस जैसे मिक्सर हो गए या फिर हमारी इलेक्ट्रिक केटल हो गई, तो मैं इन्हें काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ जिससे कि डेली इन्हें निकालना और रखना भी नहीं पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ढेर सारा टाइम यहाँ पर सेव हो जाता है। ऐसे ही डेली यूज़ होने वाले जितने भी आपके नाइफ़ हो गए, चॉपिंग बोर्ड्स हो गए वगैरह जो भी होते हैं ना, काउंटर टॉप पर ही आप उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी किचन टिप्स डेली किचन के काम करने के दौरान हमारा बहुत ढेर सारा टाइम सेव करती हैं। आप कौन-सी टिप्स को फ़ॉलो करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। जब भी किचन में काम करें तो कोई मैट, टॉवल या फिर पेपर का ज़रूर यूज़ करें। इससे किचन में जो काम करने के बाद में हम बार-बार काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा और बार-बार क्लीनिंग करने में बहुत ढेर सारा पानी भी वेस्ट होता है। तो इस तरह से हम क्लीनिंग के साथ-साथ पानी को भी सेव कर सकते हैं। रोटी बनाने के टाइम पर सूखे आटे की ज़रूरत होती है। अब बार-बार बड़े बॉक्स को खोलकर आटा निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आप एक अलग से बॉक्स में थोड़ा-सा ड्राई आटा स्टोर करके रखें, तो बार-बार आपको आटा नहीं निकालना पड़ेगा और रोटी बनाते समय आप इसमें डिप करके रोटी या फिर आप पराठा जो भी चाहें आप वो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। घी को हम लोग कई तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े बॉक्स से डायरेक्ट उसे यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के जो आप छोटे बॉक्स होते हैं ना, उसमें थोड़ा निकाल कर आप रख लीजिए और उसे यूज़ करिए। बड़ा बॉक्स जो होता है ना, वो गिरकर घी फैलने का चांस ना बहुत ज़्यादा रहता है। तो छोटा बॉक्स आप आसानी से कहीं पर भी रख सकते हैं और उसे यूज़ करना भी काफ़ी आसान रहता है। तो इस तरह से आपका पूरा घी गंदा भी नहीं होता।
बचे हुए खाने को मैं इस तरह से जो माइक्रोवेव सेफ जो बाउल आते हैं ना, उनमें स्टोर करके रखती हूँ, ताकि खाने के टाइम पर इन्हें डायरेक्ट गर्म किया जा सके। और इस तरह के जो कंटेनर्स आते हैं ना फ्रिज में भी बहुत आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इसमें लिड रहती है जिसको आराम से हटाया जा सकता है जब आप इसे माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है जब आप इस तरह से फूड को इस तरह के कंटेनर में रखते हैं, और खाने के टाइम पर आप उसे बहुत आसानी से गर्म कर सकते हैं। खड़े मसालों को अक्सर हम इस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन जब मसाले निकालने होते हैं किसी में डालने के लिए, तो बार-बार हमें एक-एक बॉक्स को खोलकर निकालना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो आप इस तरह से 1 वीक के हिसाब से इसे एक ही बॉक्स में मिलाकर रख लीजिए, तो कुकिंग के टाइम पर आपको एक ही डब्बा खोलकर यूज़ करना काफ़ी ईज़ी रहेगा। और इस तरह से खड़े मसालों को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे स्टील के कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टील का कोई बॉक्स हो उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास में कांच का कोई जार है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम सभी मार्केट से बटर लेकर आते हैं और उसे लाकर डायरेक्ट अपने फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन काम पड़ने पर उसे निकाल कर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है। और फिर उसे पिघलाने के लिए अलग से कटोरी, चम्मच, नहीं पता नहीं क्या-क्या चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप बटर को इस तरह से छोटे-छोटे पीस में कट कर ही फ्रिज में रखें, तो कुकिंग के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। आप इसे निकालिए और डायरेक्ट यूज़ करिए। एक-एक पीस निकाल कर यूज़ करना भी काफ़ी आसान रहता है। कुछ खाने के सामान को अगर प्री रोस्ट करके रख लेते हैं, जैसे सूजी या फिर मूँगफली वगैरह, तो इन्हें यूज़ करने के टाइम पर आप बहुत आसानी से यूज़ करके झटपट से कोई चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि कटलेट हो गए, चटनी वगैरह हो गई ना। और प्री रोस्ट करने से क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें होती हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, हमारी चीज़ें खराब नहीं होती हैं और उनमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। किचन में टाइम सेव करने के लिए मील प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। मील प्लानिंग से आप बहुत ढेर सारा टाइम अपना सेव कर सकते हैं। तो चलिए बढ़िया से एक प्लानर बताती हूँ आपको घर पे बनाना। तो A4 साइज़ की जो शीट आती है वो ले लिए, किसी भी कलर की ले लीजिए, और उसके बाद में जो इस तरह का सेलो टेप आता है ना, उसको इस शीट के ऊपर पूरा अच्छे से लगा दीजिए, जिससे कि ये शीट बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगी। और उसके बाद में आप कोई भी स्केच लेकर उसमें अपना यहाँ पर मील प्लानिंग कर सकते हैं। वीकली कर सकते हैं, डे के हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें लिखना और उसको इरेज़ करना काफ़ी ईज़ी होता है। और इसे ले जाके आप इसमें मैग्नेट लगाकर साइड में अपने फ्रिज में लगा दीजिए, जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है। और यहाँ पर आप अपना जो भी मील प्लानिंग करते हैं ना, उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो जिससे कि आपका किचन में ना बहुत ढेर सारा टाइम सेव होता है। हम लोग मार्केट से बहुत महंगे-महंगे प्लानर लेकर आते हैं, तो इस तरीके से आप देखिए ज़ीरो कॉस्ट पर घर पर ही प्लानर बना सकते हैं। अपनी मनपसंद कलर का बना सकते हैं, डिज़ाइन का बना सकते हैं, और इस तरह से मैग्नेट की हेल्प से आप उसे लगा दीजिए, जिससे कि वो आपके एक जगह पे स्टिक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप वहाँ पे ईज़िली इसको लिख सकते हैं, इसको इरेज़ कर सकते हैं, और अपने हिसाब से सारी प्लानिंग कर सकते हैं। और किसी के कुछ खाने की स्पेशल कोई डिमांड होगी ना, तो वो भी यहाँ पे उसको लिख सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।